देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। भोपाल के पुराने इलाके में शासकीय जहांगीरिया उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इब्राहिमपुरा स्कूल, जो कि करीब 70 से 80 साल पुराना है। आपको बता दें, स्कूल में असुविधाओं का अंबार लगा हुआ है। यह स्कूल 26,000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है, लेकिन यह पूरी तरह से जर्जर अवस्था में है। संबंधित अधिकारी का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। वहीं एक ही क्लास में 3 से 4 कक्षाएं संचालित भी की जा रही है। प्रिंसिपल से बात करने की कोशिश करने पर प्रिंसिपल का कहना है कि रूम अवेलेबल नहीं होने के कारण एक ही क्लास में 2 से 3 क्लासेस लगाई जा रही है। बात करें पूर्व की, तो पूर्व में भी स्कूल में मध्याह्न भोजन में इल्ली देखी गई थी। वहीं बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन को कई बार स्कूल की ओर से आवेदन भी दिया गया, लेकिन प्रशासन इसको ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है और स्कूल में बच्चों का भविष्य खराब होता नजर आ रहा है, क्योंकि एक ही कक्षा के अंदर कई बच्चे बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो उनकी पढ़ाई कैसी हो रही होगी और शिक्षक क्या पढ़ा रहे होंगे। और आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं कि स्कूल की हालत कितनी खराब है। खस्ता हाल स्कूल नजर आ रहा है। स्कूल में डस्ट नजर आ रही है, टूटी फूटी बिल्डिंग नजर आ रहा है, फर्नीचर टूटा हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में बच्चे कितना वहां पढ़ पाएंगे। आपका नाम? चंद्रकांता नैना। आप यहाँ कब से कार्यरत हैं? 2011 से। 2011 से हैं। और क्या क्या देखते हैं आप यहाँ पर? यहाँ तो बस खाली मैडम मैं कुछ नहीं देखती हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, सब हाँ। टीचर हूँ। क्या पढ़ाते हैं आप? हिंदी और संस्कृत। अच्छा, और ये लाइब्रेरी है, यहाँ पर भी आप बैठे रहते हैं? हाँ मैडम, वैसे ही देखती हूँ, मतलब मैं ऐसा कुछ नहीं। हम लोग BLO हैं, तो यहाँ हम लोग की ड्यूटियाँ लगती हैं। तो यहाँ पे ये कमरे से, यहाँ से मतदाता लोग आते हैं तो इजीली होता है। सामने वाले कमरे में सर बैठते हैं। ये 245 के मतलब वो हैं BLO और मैं 244 की हूँ। अच्छा। तो निर्वाचन में हम कार्यरत हैं जी, इसलिए बैठते हैं। ये जो स्थिति हमने देखी, ये पूरी टूट रही है जी। यहाँ पर पियून वगैरह भी काम करते हैं? जी हाँ। 5 पियून है, आपके टीचर ने हमें बताया। हाँ जी। लाइब्रेरी के अंदर जो ये बुक्स रखी हुई है, इसमें पूरी धूल लग रही है। साफ सफाई कौन करता है फिर, अगर पियून है तो? यहाँ पर वो लोग करते हैं साफ सफाई, फिर हो जाती है धूल। लग रहा है कब से साफ सफाई हुई है यहाँ पर? यहाँ तो मैडम होती रहती है साफ सफाई। तो कब हुई थी लास्ट टाइम? अभी परसों के दिन ही साफ करके गया है वो। आप अगर पीछे देखें, आपके पीछे ही देखिए आप, तो मैं परसों के दिन साफ सफाई हुई है। तो ये क्या है मैडम? ये क्या रोड का है ना, धूल हो जाती है यहाँ पे। इतनी नहीं होनी चाहिए। कबर्ड तो बंद है, कबर्ड के अंदर क्यों धूल हो रही है? कबर्ड के अंदर किताबें दिमक लग रही है, किताबों के अंदर देखिए धूल लग रही है। क्या पियून साफ सफाई करता है यहाँ पर? 5 पियून है, हम लोग पूरा स्कूल घूम कर आए, एक ही पियून नजर आया हमें। 4 पियून कहाँ है? ये मैडम प्रिंसिपल मैडम बता पाएंगी मैडम ये बात, कहीं ड्यूटी लगाई है, क्या करा है क्या नहीं। आपका नाम? मैं रचना श्रीवास्तव, प्राचार्य शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल जहांगीरिया जी। आपके स्कूल में कौन कौन सी क्लासेस लगती है? 1st to 12th। और टीचर्स कितनी अवेलेबल है? करीब 20 टीचर्स यहाँ पदस्थ हैं। जी। आपके स्कूल की हालत बेहद ही ज़्यादा ख़राब हो रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो यहाँ 2 माह पूर्व ही मैंने ज्वाइन किया है और मैंने भी देखा कि यहाँ की हालत बहुत ही ख़राब है। सुधार के प्रयास जारी हैं। सुधार के लिए क्या प्रयास किया? प्रयास पार्षद को आवेदन दिए हैं और ये बिल्डिंग चूँकि हेरिटेज में है, इसलिए हेरिटेज वालों से ही ये सुधार ज़्यादा संभव है। शिक्षा विभाग जितना फंड देता है उसमें जो संभव हो सकता है वो सुधार कराया जाता है। और पार्षद से जब आप लोगों ने शिकायत की इस बारे में, तो पार्षद की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया आई? पार्षद ने कराया है, काफ़ी कुछ काम कराया है। यहाँ एक बहुत पुराना वृक्ष था जिसको उन्होंने कटाई करवाई और भी साफ़ सफाई करवाई है थोड़ी, और रिपेयरिंग वगैरह भी समय समय पे कराते हैं। डस्टबिन रखवाई हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई सुधार नहीं हुआ। आपका नाम? मैं अब्दुल हलीम अंसारी नाम है मेरा। आप यहाँ पर किस पद पर कार्यरत? मैं माध्यमिक शिक्षक हूँ। मैं स्पोर्ट्स भी देखता हूँ बच्चों को और पढ़ाता भी हूँ बच्चों को। समय समय पे खेल भी खिलाता हूँ बाहर पे, बैडमिंटन, क्रिकेट ये सब होता है। इंडोर भी होता है, आउटडोर बाहर भी ले जाते हैं। राज्य स्तरीय में भी बच्चे सिलेक्ट होते हैं। हमारे यहाँ कैरम प्रतियोगिता में कई साल से बच्चे यहाँ के राज्य स्तरीय में जीत के आ रहे हैं इंडोर गेम्स में। आप यहाँ पर कब से कार्यरत? मैं 2019 लास्ट में आया हूँ। यहाँ पर सफाई व्यवस्था जो हमने देखी वो बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रही है। जी मैम, सफाई के लिए हम लोग को पूरा प्रयास कर रहे हैं। 2 लोगों को हमने आउटसोर्स वालों को भी लगा के रखा है। वो आते हैं, डेली सफाई करते हैं, मगर यहाँ पे मेन रोड इतना चलता है, डस्ट ज़्यादा है। उसका पूरा प्रयास चल रहा है कि सफाई पूरी होती रहे। लेकिन आपने प्रिंसिपल का ऑफिस देखा, वो पूरी तरह से साफ दिख रहा है। बच्चे जहाँ बैठे हैं वहाँ पूरी धूल है, ऐसा क्यों? मैम, अब जो आउटसोर्स वाले हैं उनसे थोड़ा सा चूक हो जाती है कभी कभार। वैसे तो हम लोग नज़र रखते हैं। देख के लग रहा है महीनों
नहीं, हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं मैडम, जल्द से जल्द और इससे अच्छा करके दिखाएंगे आप। जर्जर भवन है, स्कूल की व्यवस्थाएं बिल्कुल ठप पड़ी हुई है, जिम्मेदार अधिकारी जो हैं उनका ध्यान नहीं है क्योंकि उन्हें बच्चों के भविष्य से कोई मतलब नहीं है। साफ पता चल रहा है एक और हम स्वच्छता की बातें करते हैं कि स्वच्छता लाना है, स्वच्छ जीवन बनाना है, स्वच्छता रहेगी तो स्वास्थ्य भी सही रहेगा, लेकिन बावजूद इसके बच्चे इतनी गंदगी में बैठे हुए हैं। कहीं चूहा मरा हुआ नजर आ रहा है, फर्नीचर टूटे हुए नजर आ रहे हैं, धूल ही धूल टेबलों पे लगी हुई है। ऐसी ही जगह पर बैठकर बच्चे पढ़ने को मजबूर है। इस विषय पर विस्तृत जानकारी के लिए हमारी सहयोगी दिव्या हमारे साथ बनी हुई है, जिसने जाकर ग्राउंड लेवल पर पता किया कि उस स्कूल की हालत क्या है। इन्होंने वहां जाकर वहां के शिक्षकों से, वहां के प्रधानाचार्य से बात करी तो वो हमें बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि वहां और को क्या क्या खामियां हैं। दिव्या जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये पुराने भोपाल के इलाके में स्थित है, जहांगीरिया करके। जी, यहाँ ये जो स्कूल है ये करीब 26,000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। और बात करें संचालित की तो एक ही क्लास में 2 से 3 कक्षाएं लग रही है। और यहाँ प्रिंसिपल से जब हमने बात की इस बारे में कि एक ही क्लास में आप 2 से 3 क्लासेस क्यों संचालित कर रही हैं, तो प्रिंसिपल का कहना है कि मैम हमारे पास रूम अवेलेबल नहीं है। बल्कि जब हमने बारीकी से जाना तो पूरे स्कूल में ये बात तो सही है कि रूम अवेलेबल नहीं, लेकिन इनके पास शिक्षक भी अवेलेबल नहीं है, पर्याप्त मात्रा में शिक्षक भी नहीं है। और यहाँ बात करें साफ सफाई की तो साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं है। पूरे स्कूल में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, बच्चों की परीक्षाएं चल रही है। और बात करें टेबल्स की, जहाँ पर वे परीक्षा देते, टेबल्स पूरी तरह से धूल लग रही है, धूल खा रही है। और यहाँ सफाई में कहते हैं कि 5 पियून है, लेकिन जब हम वहाँ गए हमें एक भी पियून नहीं नजर आया कि कोई साफ सफाई करते हुए दिख रहा हो। वहाँ जो प्रिंसिपल है उनका कहना है कि पियून का स्वास्थ्य खराब है, 2 से 3 पियून बीमार है, इसलिए नहीं आ रहे हैं। आप देख सकते हैं मतलब कि हड़ाहड़ यहाँ पर झूठ बोला जा रहा है कि हमारे पास पियून तो है लेकिन पियून का स्वास्थ्य खराब है, और 2-3 महीने से पियून नहीं आ रहे हैं। तो ये बिल्कुल झूठ बोला जा रहा है, बच्चों के भविष्य से बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। जब हम दिव्या मैं यहाँ आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ इस वक्त विकास सोनी जुड़ चुके हैं। मैं सबसे पहले उनसे बात करना चाहूंगी। विकास जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। विकास जी, जैसे कि आप वार्ड के पार्षद हैं और जिस स्कूल की हम बात कर रहे हैं उस स्कूल में अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है, एक और हम स्वच्छता की बात करते हैं, दूसरी ओर उस स्कूल की हालत ऐसी है जहां बच्चे बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, इतनी धूल मिट्टी है, चूहे मरे हुए पड़े हैं, वहां पर शिक्षक भी अवेलेबल नहीं है। आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? आप कौन से स्कूल की बात कर रहे हैं? जहांगीरिया स्कूल की बात कर रही हूँ मैं। जहांगीरिया स्कूल में मैंने अभी पेड़ भी वहाँ पे जो मेरे पास अभी तक शिकायतें आती थी मैं बराबर उसको पूरा करवाया है। उधर पे स्वच्छता के लिए पूरा हमने करा है। हमने वहाँ पे पेड़ कट गया था, गिर गया था, हमने वो भी उठवाया अभियान उसके लिए। और भी हम नगर निगम से एक फाइल भी बनवा रहे हैं उसके लिए, काम करवाने के लिए हम बराबर उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। देश न्यूज की टीम वहां गई थी, ग्राउंड लेवल पर जांच करी। ग्राउंड लेवल पे पता चला कि वहां पर धूल की परत जमी हुई है। 5 पियून है बताया जा रहा है, वहां के प्रधानाचार्य ने बताया कि 5 पियून है। 5 पियून होने के बाद में क्या स्कूल में सफाई नहीं होती? और पहले भी खबरें आई थी कि भोजन में, मध्याह्न भोजन में इल्लियां निकली है। ये स्कूल की तरफ से खुद स्वयं रखे गए हैं। ये पियून वहाँ पे जो काम करते हैं वो हमारी तरफ से नहीं रखे गए। वहाँ पे खुद वहाँ का स्कूल प्रशासक वहाँ की व्यवस्था करता है जी। मगर उसके बाद वो नगर निगम से जब भी कोई सहायता मांगते हैं, कोई पेड़ गिर गया, जब पेड़ टूट गया या कुछ करवाना है, तो हम उनको पूरी मदद करते हैं और उसमें हम जो भी हमारा सहयोग होता है नगर निगम जो होता है हम पूरा करवाते हैं। बिल्कुल, नगर निगम का जो सहयोग होता है वो आप पूरा करवाते हैं। शिक्षा अधिकारी से आप बात क्यों नहीं करते? स्कूल की जो हालत है, जर्जर भवन है, अगर प्रिंसिपल के ऑफिस की बात करें तो वो बिल्कुल साफ सुथरा नजर आ रहा है, लेकिन जहाँ बच्चे बैठकर पढ़ते अभी वहाँ पे शिक्षा विभाग द्वारा वहाँ पे 3.5 लाख रुपए दिया गया था जी, जिसमें अभी लैब बनी, जिसमें अभी जो वहाँ पे रिपेयरिंग का काम होना था वो रिपेयरिंग का काम हुआ, क्योंकि स्कूल बहुत पुराना है, जर्जर बिल्डिंग है, बहुत ऊपर की फ्लोर तो पूरी जा चुकी है जी, है ना। तो इसलिए वो तो स्कूल बहुत पुरानी बिल्डिंग है और अभी उसमें दरवाजों के काम भी हुए, उसमें जो शिक्षा विभाग से पैसा आया था और उसमें जो प्रिंसिपल थी उस टाइम उषा खरे जी, उन्होंने पूरा काम करवाया था जी। जैसा आप बात कर रहे हैं फर्नीचर का, अगर आप बोल रहे हैं तो फर्नीचर तो हमें बिल्कुल टूटी हुई अवस्था में दिख रहे हैं यहाँ पर, और दरवाजे खिड़कियों की जो आप बात कर रहे हैं वो भी टूटे हुए, और यही कारण है शायद कि स्कूल परिसर के अंदर इतनी धूल मिट्टी, इतनी डस्ट है कि बच्चे हो सकता है उस डस्ट से ही बीमार हो जाए।
नहीं मेरे अभी वो आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में आया, मैं इसको दिखवाता हूँ और उसको दुरुस्त करता हूँ। वैसे तो मेरे को मालूम है कि एक तो वहाँ पे बच्चे हैं ही नहीं, जी ना के बराबर बच्चे हैं उस स्कूल में। ठीक है, बच्चे नहीं, अगर चाहे एक बच्चा भी हो उसकी जिम्मेदारी हम लोगों की बनती है कि उसको बिल्कुल प्रॉपर हम शिक्षा दें। और स्वास्थ्य जो है वो डस्ट से खराब हो सकता है बच्चे का, हम उसको स्वास्थ्य बेहतर स्वास्थ्य देना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। नहीं बिल्कुल 100% जनप्रतिनिधि के नाते अपनी जिम्मेदारी बनती है और हम उसको दिखवाएंगे भी। आपके माध्यम से जो संज्ञान में आया हम उसको बिल्कुल 100% दिखवाएंगे। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका देश न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। जी दिव्या जी। बताना चाहूंगी कि यहाँ पर जो है गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जो जैसा कि इन्होंने बताया वार्ड पार्षद ने कि दिव्या, आपको यहाँ फिर रोकना चाहूंगी, हमारे साथ प्रधानाचार्य जुड़ चुकी है रचना श्रीवास्तव जी। पहले मैं उनसे बात करना चाहूंगी। रचना जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रचना जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी बोले सर। जैसा कि स्कूल की यहाँ बात चल रही है, हमारी यहाँ की सहयोगी, देश न्यूज की सहयोगी ग्राउंड लेवल पर गई थी, आपसे भी चर्चा करी। आपने कहा है कि 2 महीने पहले ही यहाँ पदस्थ हुई है वहां पर, तो इतनी अव्यवस्थाओं का जो अंबार है, स्कूल में सफाई नहीं है, धूल मिट्टी लगातार देखने को मिल रही है, चूहे मरे हुए हमने वहां देखे हैं, बच्चों के प्रोजेक्ट जो बच्चे इतनी मेहनत से बनाते हैं उन प्रोजेक्ट को कबाड़ में फेंका हुआ है। तो बच्चों के भविष्य के साथ तो यहाँ खिलवाड़ हो रहा है पूरी तरह से। मैडम ये सब मेरे संज्ञान में है और मैं धीरे धीरे उसमें सुधार लाने का प्रयास कर रही हूँ। सब चीज ठीक कराऊंगी। कितना समय लगेगा आपको सारी चीजें ठीक करवाने में? मैडम एक महीने तो लगेंगे उसमें काम करने में। सफाई में भी 2-1 महीने लगेंगे? है मैडम, और पुराना बहुत ही घूस वगैरह है उस बिल्डिंग में बहुत ज्यादा, जो कि वो सब खोद जाती हैं, धूल मिट्टी कर जाती हैं, उनको थोड़ा सुधार टाइम ठीक है लगेगा। रचना जी, सफाई करवाने में भी 2 महीने लगेंगे? नहीं, सफाई तो मैं करवा दूंगी, सफाई तो मैं करवाती हूँ, और जो बंद थे रूम्स उनकी सफाई भी अब कराना है। ठीक है, तो मतलब नेक्स्ट टाइम जब हमारी टीम अगर वहां आती है तो हमें बिल्कुल व्यवस्थाएं प्रॉपर मिलेगी वहां, ये आप कहना चाह रही हैं? जी मैं श्योर करना चाह रही हूँ कि मैं कोशिश करूंगी पूरी अपनी, और करवाऊंगी जहाँ तक मेरा हो। ठीक है रचना जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम देखेंगे वापस ग्राउंड लेवल पर आकर कि स्कूल की तैयारियां पुनः कैसी चल रही है। जी दिव्या जी। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसा कि यहाँ पर वार्ड पार्षद ने बताया कि 3 लाख का जो है स्कूल प्रशासन को दिया गया था सरकार की ओर से, और यहाँ स्कूल में काम करवाया गया, तो ये बिल्कुल ही झूठ बोला गया है, क्योंकि कोई भी काम स्कूल में ठीक ढंग से नहीं है। बात करें सिर्फ प्रिंसिपल के ऑफिस की, तो प्रिंसिपल का ऑफिस ही सिर्फ जो है साफ सुथरा नजर आ रहा है। यहाँ बच्चों की क्लासेस पूरी तरह से अव्यवस्थित है, जो खाना है बच्चे वहीं पढ़ रहे हैं और वहीं पर उन्हें खाना दिया जा रहा है। मतलब ये कि खाने के लिए भी कोई एक रूम प्रॉपर तरीके से वहां नहीं है, बल्कि 26,000 स्क्वायर फीट में अगर ये स्कूल बना हुआ है तो आप सोच सकती हैं कि एक प्रॉपर एक क्लास में एक कक्षा तो लगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ना ही यहाँ प्रिंसिपल ध्यान दे रहा है और ना ही शिक्षक इस ओर ध्यान दे रहे हैं। शिक्षक बढ़िया, हम लोग जिस टाइम पर गए शिक्षक अपने अपने काम में व्यस्त थे, बच्चे अपनी मस्ती करने में व्यस्त थे, बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। 10th क्लास 8th क्लास के बच्चे जिनका बोर्ड एग्जाम होने वाला है उनकी ओर भी बिल्कुल ध्यान नहीं है। बच्चे ग्राउंड में खेलते हुए नजर आए हमें। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो टेबल पर बैठकर वहीं किताब रख के पढ़ रहे हैं और उसी के साइड में खाना रखकर भी खाना खाया जा रहा है। तो मतलब टीचर क्या कर रही हैं इस और मतलब बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही हैं। बिल्कुल और सही कहा आपने। बिल्कुल धूल जम रही है वहां पर। बिल्कुल दिव्या सही कहा आपने कि टीचर चाहे कम हो, लेकिन टीचर अपनी जो 2 टीचर होते हैं वो भी अपनी अगर जिम्मेदारी प्रॉपर ढंग से निभाए। और वो जो प्यून वहां रखे गए हैं, 5 प्यून की जो बात आप कर रही हैं, अगर 5 प्यून में से एक प्यून भी अपनी जिम्मेदारी अगर बेहतर ढंग से निभाएगा तो शायद ये व्यवस्थाएं थोड़ी दुरुस्त हो सकती है। दिव्या, मैं आपसे एक चीज और यहाँ जानना चाहूंगी, जैसे कि हमने चर्चा करी, प्रधानाचार्य का कक्ष जो है बहुत साफ सुथरा नजर आ रहा है, बच्चों की जो हालात हैं डर से जमी हुई है लगातार, कुछ चूहे मरे हुए भी हमने वहां देखे हैं। मैं बच्चों के अगर प्रोजेक्ट की बात करूं तो हमने तस्वीरों में देखा है कि बच्चों ने जो प्रोजेक्ट पूरी मेहनत से बनाए वो बिल्कुल कबाड़ में फिके हुए हैं। जी जी बिल्कुल, हमने जब रूम के अंदर जाकर देखा तो बच्चों के प्रोजेक्ट आप मान लीजिए कम से कम 10 से 20 हज़ार खर्चा करके बच्चे लोगों ने वो बनाया है। अलग अलग स्टूडेंट्स, अलग अलग क्लासेस के बच्चों ने बनाया है, और वो पूरी तरह से धूल लग रही है, कीड़े चल रहे हैं, चूहे मरे हुए पड़े हुए उस रूम में। मतलब साफ सफाई बिल्कुल नहीं हो रही है वहाँ पर। जब हमने पुस्तकालय में एक शिक्षिका बैठती है उनसे बात की कि यहाँ पर आखिर ये धूल क्यों लग रही है, क्या कारण है,
तो उनका कहना ये है कि मैडम हमारे जो प्रिंसिपल के द्वारा जो 5 प्यून रखे गए हैं उसमें से सिर्फ एक ही प्यून जो है स्कूल में आता है, सिर्फ ताला खोलता है और चला जाता है। मतलब साफ सफाई कोई भी प्यून अवेलेबल नहीं है जो साफ सफाई वहाँ करता हो। और वहाँ पुस्तकालय की जो ऊपर की छत है, छत की पूरी दीवारें, छत का पूरा प्लास्टर नीचे की ओर गिर रहा है। इस और भी बिल्कुल ध्यान नहीं है। स्कूल में बिल्कुल भी व्यवस्था ठीक तरीके से नहीं चल रही है। बिल्कुल दिव्या, और एक चीज और जानना चाहूंगी दिव्या यहाँ आपसे, जैसे कि हम अगर बात करें स्कूल जैसे हेरिटेज में आता है, तो हेरिटेज में अगर आता है तो जिम्मेदारी तो कुछ और लोगों की बनती है, क्योंकि हम अपनी ऐतिहासिक धरोहर संभाल के रख रहे हैं और ऐतिहासिक धरोहर को ही बिल्कुल कचरा करा जा रहा है। बिल्कुल, प्रिंसिपल ने ये बताया कि हेरिटेज पर ये बिल्डिंग चली गई है, जो ऊपर की और की जो दिव्या यहाँ आपको 1 मिनट रोकना चाहूंगी। हमारे साथ अंजनी त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं, जिला शिक्षा अधिकारी। मैं उनसे चर्चा करना चाहूंगी। अंजनी जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या है मैडम, मैटर बताएं। मैटर है भोपाल के पुराने इलाके में शासकीय जहांगीरिया उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चल रहा है। यहाँ पर अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। बिल्डिंग जर्जर अवस्था में है, सफाई नहीं है, बच्चों के खाने में इल्लियां निकली है, शिक्षक कम है, कमरे अवेलेबल नहीं है। मैडम जी, मैं ये आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि इस तरह की किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था मेरे ध्यान में नहीं लाई गई है जी। और जहां तक हायर सेकेंडरी कक्षाओं का संबंध है, विद्यालय में प्राचार्य वहां उपस्थित हैं, स्टाफ पूरा है। अगर इल्लियां कहीं निकली हैं तो मेरे संज्ञान में लाए, मैं जांच करता हूं। क्योंकि संभवतः मुझे वहाँ जो खाना आता है अक्षय पात्र से आता है, तो इस तरह की संस्था पे आरोप लगाना मैं तो उचित नहीं समझता हूँ। और ये बात मेरे आपने संज्ञान में मेरे लाई है। मैं सोमवार को इसका निरीक्षण करता हूँ। अगर कोई कमी पाई जाती है तो उसकी पूर्ति करूंगा और अगर कोई दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। बिल्कुल, और इसके अलावा जो वहाँ के हालात, मैं आपको भी यही बता देती हूँ, वहाँ के कुछ हालात ऐसे हैं कि वहाँ के जो फर्नीचर है वहाँ पर तकरीबन 2-2 इंच धूल चढ़ चुकी है। इतने ही गंदगी में बच्चे बैठकर पढ़ रहे हैं और उतनी ही गंदगी में बच्चे खाना खा रहे हैं। आप बताइए, एक और हम स्वच्छता की बात कर रहे हैं, दूसरी ओर बच्चों को इतनी गंदगी में बिठा के हम खाना भी खिला रहे हैं, तो वो कितना उचित होगा उनके स्वास्थ्य के लिए? नहीं, मैं अगर इसमें कोई दोषी पाया जाता मैं निश्चित कार्रवाई करूंगा। मैं सडनली इस संस्था का निरीक्षण करूंगा मंडे को और सोमवार को आपको बताऊंगा कि क्या वहाँ परिस्थितियां हैं। और गंदगी की आज तक शिकायत मेरे संज्ञान में नहीं आई है जी। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम। ठीक है मैम जी। हाँ, ओके जी, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। आपने कहा है कि सोमवार तक आप उस बात पे संज्ञान लेंगे। हम पुनः कहेंगे हमारी सहयोगी से कि वो जाकर ग्राउंड लेवल पे चेक करेगी कि क्या वापस ये जो कमियां हैं इनको दूर किया गया है या अभी भी परिस्थितियां वैसी की वैसी बनी हुई है। जी दिव्या। जैसा कि इन्होंने बताया कि ये सोमवार को जाकर जो है वहाँ निरीक्षण करने वाले हैं, तो अब देखना होगा कि ये निरीक्षण करने के बाद क्या कुछ निर्णय सामने आते हैं, एक्शन होता है नहीं होता है। क्योंकि देखिए, बात करने के लिए तो सभी है, जो बोलना है बोल देते हैं, लेकिन जब कार्रवाई करने की बात आती है तो कोई आगे नहीं आता है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर प्रिंसिपल भी अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आई है, क्योंकि उनका कहना है कि मैं तो सिर्फ 2 महीने से यहाँ पर हूँ, इसके पहले जो प्रिंसिपल थी उन्होंने कुछ नहीं करा। एक चीज और यहाँ दिव्या, एक चीज और यहाँ देखने में आती है कि अगर वो कह रही है कि 2 महीने से, 2 महीने में 60 दिन होते हैं, कुछ कम समय नहीं होता है। 60 दिन में बहुत अच्छे से सफाई हो सकती है, व्यवस्थाएं दुरुस्त हो सकती है। ऐसा नहीं है, कई बार परिस्थितियां ऐसी बनती है कि एक शिक्षक भी बच्चों को बहुत अच्छे से संभाल सकता है, सफाई व्यवस्था देख सकता है। मानते हैं कि सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता, लेकिन व्यवस्थाएं दुरुस्त कर सकता है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा, क्योंकि 2 महीने हो चुके हैं यहाँ पर प्रिंसिपल को, और ऐसा लग रहा है टेबल बेंचेस को देखकर, रूम को देखकर, कि शायद 2-3 महीने से यहाँ सफाई नहीं हुई है। तो मतलब 2 महीने से आकर सिर्फ आप आती हैं और बैठकर चली जाती हैं, बाकी किस और ध्यान दे रही, क्योंकि कोई भी व्यवस्था ठीक नहीं है स्कूल में। एक ही क्लास में सारे बच्चे बैठे हुए हैं, वहीं पर खा रहे हैं, वहीं पर पढ़ रहे हैं। जो टीचर है वो भी खाते खाते पढ़ा रहा है। मतलब बिल्कुल भी व्यवस्था ठीक तरीके से नहीं है। तो प्रिंसिपल क्या कर रहा है फिर? 2 महीने से अगर प्रिंसिपल वहाँ पदस्थ है तो प्रिंसिपल ने तो ये मान सकते हैं हम कि बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया इस और। बिल्कुल बिल्कुल दिव्या, सही कहा आपने कि लापरवाही का आलम तो छाया हुआ है। लापरवाही का आलम केवल इसलिए नहीं है कि अधिकारी और जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे, वहाँ के शिक्षक भी लापरवाह है। और अगर मैं यहाँ बच्चों के माता पिता की बात करूँ तो वो भी लापरवाह है, क्योंकि हमारा बच्चा किस स्कूल में पढ़ने जा रहा है, वो किस हालात में है, किन परिस्थितियों में बैठा है, ये जिम्मेदारी उनकी भी बनती है कि वो समय समय पर स्कूल जाकर इस चीज की तहकीकात करे। साथ ही सामाजिक लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो वहां जाकर लगातार देखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ मामले कुछ आम आदमी भी उठा दे तो समस्याएं समाप्त हो सकती है, लेकिन यहाँ सभी लापरवाह बने, क्योंकि किसी को बच्चे के भविष्य से कोई मतलब नहीं। तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या आपका। भोपाल के पुराने इलाके के शासकीय जहांगीरिया उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इब्राहिमपुरा की हम बात कर रहे थे, जहां पर अव्यवस्थाओं का आलम छाया हुआ है।
अव्यवस्था इतनी कि एक एक इंच धूल चढ़ चुकी है और वहीं बैठकर बच्चे पढ़ रहे हैं, वहीं बैठकर बच्चे भोजन कर रहे हैं। संबंधित अधिकारी कहते हैं कि हमारे मामला जो है संज्ञान में नहीं था, अब संज्ञान में आ गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पे वो क्या कार्रवाई करते हैं और लापरवाह लोगों पर कितनी कार्रवाई होती है, या फिर उन्हें फिर 2 दिन के लिए सस्पेंड करके छोड़ दिया जाता है। हमारे आज के खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ।